जल्दी से 8:30 बज चुके हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है उनके लिए स्वामी दीपांकर एक बार समझा दीजिए आज क्या हुआ, सर्वे हुआ और क्यों ये जो आपको नजर आ रहे हैं शिवलिंग है। जल्दी से स्वामी दीपांकर। इसका सबसे बड़ा पैमाना है किसी भी दृष्टिकोण या आस्था को देखने का, वो है नंदी। अच्छा, नंदी जो है जो देख रहे हैं, और बीच में एक वो वजू खाने की तरफ तो नंदी मुखी नहीं होंगे ना, ये आपको ऐसा नहीं है, ये देख रहे हैं बीच में कृत्रिम दीवारें हैं। मैं होकर आया हूं, हाँ बिल्कुल, कृत्रिम दीवारें हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। और ये देख रहे हैं, हाँ जाली लगी है, ये देख रहे हैं सो कॉल्ड वजू खाने की तरफ। तो मैं ये समझता हूं कि 353 साल की प्रतीक्षा है नंदी की दादा। अच्छा, इसके अंदर नीचे भी जाने की, निचले तल तक जाने की मांग की जा रही है। हाँ, बेसिक हुआ क्या है कि जो तहखाना है जो जस्ट इसके नीचे है। अच्छा, इसके नीचे जस्ट जो तहखाना है, विष्णु बाबू कह रहे हैं कि हमें वहां जाने दिया जाए। तो मतलब वो फाउंटेन की गहराई पता लग जाएगी भाई, घबराना क्यों ना, मतलब सो कॉल्ड फाउंटेन की शिवलिंग का सही मायने में आकार पता लग जाएगा। और सोचिए ना कि शिव की जटा से क्या गंगा नहीं निकलती, आप फाउंटेन कह लीजिए अपनी ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए, पर सत्य को छिपाया नहीं जा सकता दादा। ये जो फाउंटेन जिसे ये कह रहे हैं और बीच में जो शिवलिंग है, मैं उसे शिवलिंग ही कहूंगा, और बाकी कोर्ट तय करेगा। मैं कोर्ट पर बहुत विश्वास रखता हूं, और नंदी का सामने से देखना इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संबित मैं आपके पास आऊं। इस बीच असद ओवैसी का भी स्टेटमेंट आ गया, एक मिनट वो जल्दी से सुना देते हैं। वो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं असद ओवैसी, एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। असद ओवैसी ज्ञान माफी विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है और एक्सपेक्टेड लाइंस पर यह मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं जाता और बिना सुने कोर्ट ने फैसला सुना दिया, बिना पक्ष सुने सीधे ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा, कोर्ट पर ही सवाल, जज पर ही सवाल, अपने हिसाब से नहीं तो जज पर ही सवाल, कोर्ट पर ही। एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। जो कल्चरल हिस्ट्री है पूरा उसको इरेज करना चाहते हैं, ये उनका असल मंशा और मकसद है। मस्जिद मेरी भी नहीं है, मस्जिद ना मेरी माँ की है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे खानदान। मस्जिद अल्लाह के नाम पे होती है, क्यों देंगे मस्जिद हम? बिलीफ पर चलेगा देश या संविधान पर चलेगा? संबित, इसी पर रिएक्शन आपका। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हो वैसे कि बिना पक्ष सुने भी फैसला दे दिया गया। संबित, नहीं देखिए, जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, ये तो शुरू से ही हिंदुस्तान के कोर्ट पे और हिंदुस्तान के संविधान पे भी सवाल उठाते रहे। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था अगर मेरे गले पर भी छुरा रख दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक हटाने वाला, उसको बैन करने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कि मुसलमान कैसे शादी करेगा, कैसे निकाह करेगा और तलाक कैसे देगा, ये डिसाइड हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और याद रखिए, ये जो ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड है, ये ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड कोई अभी का नहीं है। शायरा बानो का केस आप याद करके देखिए, शाहबानो का केस, शाहबानो के केस में जिस प्रकार से एक अधेड़ उम्र की महिला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फरमान सुनाई और पार्लियामेंट में इन्हीं लोगों के ब्लैकमेलिंग के कारण एक तुष्टीकरण परस्त सरकार ने उस वर्डिक्ट को बदल दिया। ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल इस देश में नहीं चलेगा। आधे लोग कह रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा, कोर्ट के हिसाब से चलाओ। अभी यहां पर अतीकुर रहमान कल आपके डिबेट में या आपसे पहले वाले डिबेट में कह रहे थे, अभी यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कोर्ट से देश चलेगा, और उन्हीं के बड़ी भाई कह रहे हैं कि कोर्ट यहां पर संविधान का हनन कर रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है कोर्ट। तो पहले इनको कहिए, ये डिसाइड करे कि इनका लाइन क्या होता है। केवल हरा कुर्ता पहनने से कोई सेक्युलर नहीं हो जाता है। सेक्युलर होने के लिए आपको इस देश के धरोहर का सम्मान करना आना चाहिए। अगर देश के धरोहर का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप इस देश को क्या सम्मान करेंगे? सेकुलरिज्म का ये मतलब थोड़ी ना कि बाबा को पहचानने से ही मना कर देंगे हम। मतलब इतने भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने भी सेकुलर नहीं हो गए हैं कि बाबा को नहीं पहचानेंगे हम, महादेव को पहचाने। हाँ बोलिए अनुराग, बोलिए अनुराग। देखिए इनका दिमाग कहां तक जाता है, इनका दिमाग सेकुलर के हरे कलर तक जाता है। तो मैं तो इनसे आग्रह करूंगा, प्रभु आपकी सरकार है, तिरंगे से हरा रंग हटा दीजिए, झंझट ही खत्म कीजिए। काहे को इतना परेशान है आप? हरे रंग से हटा दीजिए, तिरंगे से। और भारतीय जनता पार्टी में भी जो दो कलर है, एक हरा है, उसे भी हटा दीजिए। मतलब सिर्फ राजनीति करने के लिए हरे रंग की बात करेंगे लेकिन हटाएंगे नहीं अपने झंडे से। एक बात। दूसरी बात, सबरीमाला वाला केस भूल गए? क्या था वो? बहुत न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। सबरीमाला वाले केस में तो चुप्पी साध, तब तो बड़ा कोर्ट को नहीं मानेंगे आप। ये भारतीय जनता पार्टी दो मुंह वाले चेहरे वाली बात करती है। भाई आप ना इधर चलते हो ना उधर चलते हो।
आपको देश की जनता से लेना देना नहीं है प्रभु, सत्ता से लेना देना है, धर्म से कोई मतलब नहीं है आपको। ना प्रभु राम से मतलब है, प्रभु राम को जो गाली देते हैं, रम में राम बताते हैं, उनके बेटे को आप रम का मंत्री बना देते हैं, जो बोलते हैं राम प्रभु राम दरअसल के बेटे नहीं थे, उन निषाद साहब को भी आप कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। तो आप प्रभु राम से तो आपको आस्था है नहीं, प्रभु राम को गाली देने वालों को आप तो पार्टी में लेके मंत्री बनाते हैं। और प्रभु राम के बच्चे, शिव जी के बच्चे कोविड काल में ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर गए, तब आपने क्या बोला? एक बच्चे की भी मौत नहीं हुई, एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। अनुराग ये बता दीजिए, आपको शिवलिंग लग रहा है, फाउंटेन लग रहा है, बस मुझे आगे ये बीजेपी कांग्रेस कहां ले जाते हैं हम डिबेट को? एक मिनट टॉपिक पे रहेंगे, आ रहा हूं अनुराग, टॉपिक पे रहेंगे। अनुराग मेरा सवाल है, आप ही के पास आ रहा हूं, डॉक्टर रिजवान आऊंगा, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। अनुराग शिवलिंग या फाउंटेन आपको क्या दिख रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मैंने आपको क्या बताया, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाने की बात करती है ना, नफरत। अरे आपको दिख क्या रहा है? कोर्ट फैसला करेगा वो जब करेगा। आपको क्या दिख रहा है? तस्वीर दिखाइए, क्या दिख रहा है आपको? सुन लीजिए, जो तस्वीर चल रही है, सुन लीजिए, वो शिवलिंग है या फाउंटेन है? आपको क्या दिख रहा है? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, जो न्यायपालिका कहेगी वो मान्य होगा, क्योंकि ये पूरी हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके रहते हैं और मिलके जॉइंट फैमिली में मुलायम यादव जी को तो मान नहीं रहे हैं, पूरा परिवार बेटा जो तो कर रहा है मुलायम सिंह यादव का जॉइंट फैमिली। हिंदुस्तान को तो परिवार मानते हैं, सोचते हैं सब अलग अलग हो जाए, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, आगड़ा अलग, पिछड़ा अलग। आपका पक्ष क्या है? मुझे समझ नहीं, आप हैं किस तरफ? आप औरंगजेब के साथ हैं या महादेव के साथ हैं? आपका पक्ष क्या है, किस तरफ हैं आप? मेरा पक्ष ये है, मेरा पक्ष मैंने साफ साफ बोल दिया ना, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय मतलब आप सर्वे के साथ हैं? ध्यान भटका रही है, मतलब आप सर्वे के साथ हैं? महंगाई, बेरोजगारी, महिला, मतलब आप सर्वे के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, मतलब आप सर्वे के साथ हैं? सुन तो लीजिए, यहाँ पे आटा, चावल, दाल, सर सुनी तो राउंड 2.5 मिनट से जवाब देते नहीं है। आप सर्वे के साथ है ना, इसका मतलब? आटा चावल दाल, ये क्या डिबेट हो रहा है? सर्वे के साथ है नहीं है? आटा चावल दाल आया यहाँ पे, पात्रा बैठे हैं ना, ये जलेबी की तरह घुमा रहे हैं ऐसे। अनुराग आप तुम्हारे में सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप सर्वे के साथ है ना, इसका मतलब? सर्वे के साथ है ना? बोल दिया, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब सर्वे के साथ है ना? बोलिए ना, मैं सर्वे के साथ हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की जलेबी की तरह जो असली मुद्दों, अनुराग आपके पास, आप लोग इतना डरते हैं ना सवालों से, आपसे सवाल ना पूछा जाए, खत्म करने की बात घुमाते हैं सवाल आपसे, सीधा सवाल, सर्वे के साथ है या नहीं है? जवाब दे, सर्वे के साथ है या नहीं है? सर्वे के साथ है या नहीं है? सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना सही या गलत? ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि वर्षों तक। चलिए छोड़िए भैया, नहीं आपके पास, मैं आपसे पूछे जा रहा हूँ, जवाब ही नहीं देंगे आप। सर्वे के साथ है नहीं है? सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना सही या गलत बताइए? साफ साफ बोल दिया, संविधान और न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति मतलब सर्वे के साथ है, बोलने में क्या अधिकार है? आप फेविकोल है क्या मुंह में? बोलने में दिक्कत? बोलिए सर्वे के साथ। आप कमाल की बात करते हैं, बोलिए ना सर्वे के साथ हूँ, आपका वोट बैंक थोड़ी ना खिसक जाएगा। बोलिए ना सर्वे के साथ हूँ मैं, अपना अधिकार है, सर्वे के साथ हूँ। न्यायपालिका ने सबको अधिकार दिया है, ठीक है, लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकारों। मौलाना कादरी भी जुड़ गया, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रिजवान, एक मिनट, डॉक्टर रिजवान, उसके बाद मौलाना कादरी को संबित आ रहा हूँ। बोलिए आप जी। डॉक्टर रिजवान बहुत देर से बोलना चाह रहे, मौलाना कादरी जुड़ गए। बोलिए। आज आपका डिबेट बड़ा पॉलिटिकल है, पर फिर भी एक बात देखिए अमन भाई, जो विरोधाभास हो रहा है 2 दिन से, बात समझिएगा, या हम 1991 के एक्ट का प्रोटेक्शन लें, समझिएगा, बतौर लॉयर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या हम 1991 एक्ट का प्रोटेक्शन लें, या हम ये कहें वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है, अंदर कुछ है ही नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब वहां पर कोई चीज अंदर मिलती है तो तुरंत हम कूद के 1991 एक्ट की बात करने लगते हैं, जब हमें लीगली कुछ हम फंसते हैं तो हम कहने लगते हैं कि नहीं नहीं वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है। अरे भाई तुम तय कर लो, अगर वहां पर अंदर कुछ भी सनातन संस्कृति का नहीं है तो भाड़ में जाए 1991 का एक्ट कहो, हमें नहीं मतलब किसी एक्ट से, आओ और चेकिंग कर लो। अगर तुम्हारे दिल में चोर है तो 1991 एक्ट का सहारा लो, दोनों का सहारा नहीं ले सकते। पहली बात, अनुराग भाई ने कहा, 2 बार आज कहा, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा कि ये एक संयुक्त परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है। बिल्कुल है। तो इसी जॉइंट फैमिली के लिए मैं अनुराग भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इस देश में अनुराग भाई जॉइंट फैमिली के लिए यूसीसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
भाजपा क्या कर रही है भूलिए उसको, आपको व्यक्ति की तो मदद करनी नहीं है, टीवी पे आके आए बाय साए बोलना है। अरे अभी ज्वाइंट फैमिली कर रहे थे, उन्होंने भाई सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आया ना? मैं जवाब दूंगा। बड़ा ज्वाइंट फैमिली कर रहे थे, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आया ना? चापलूसों के लोगों का जवाब नहीं देता। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आया ना? देखिए इस देश के अंदर में, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, फिर बोल दिया, ये संयुक्त फैमिली है और संयुक्त फैमिली संविधान, सुन लीजिए, संविधान और न्यायपालिका चलती है। अगर ज्वाइंट फैमिली में सबके लिए एक कानून होना चाहिए, आया ना? मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसको राजनीतिकरण मत कीजिए, बात सुन लीजिए। चलिए मौलाना कादरी जुड़ गए, एक मिनट मुझे जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे थे, वो बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहे थे। मौलाना कादरी संविधान और न्यायपालिका चलेगा, चापलूसों से नहीं चलेगा। बताइए मौलाना कादरी जी, ये बार कहा जा रहा है कि चोरी पकड़ी गई, मतलब जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए, वहां तो शिवलिंग प्रकट हुए, इसलिए सर्वे का विरोध हो रहा था। कादरी जी, अमन साहब, पहली बात तो ये कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से जो अपने आप को रुजू किया, वो उनका संवैधानिक हक था, वो रुजू हुए और कोर्ट ने उनकी सुनवाई की, वीडियोग्राफी का ऑर्डर हुआ, आपने देखा कि सारा काम संपन्न हुआ। अब उसके बाद हिंदू पक्ष की जानिब से दावा किया गया कि वजू खाने में जो फवारा है, जो फाउंटेन है, वो शिवलिंग है। दावा है, हमको किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना हम पहुंचाना चाहते। उनका अपना दावा है कि वो शिवलिंग है, ठीक है, होगा। आपका क्या है? लेकिन ये नहीं, मैं तो फुवारा कहूंगा सर। अच्छा, आपका जो फुवारे के लिए सर्वे का विरोध कर रहे थे, फुवारे को बचा के रखना था। ना साहब, वो अच्छा। तो हम अपने देश को बचाने के लिए विरोध कर रहे थे। फाउंटेन क्यों छुपा रहे थे फिर सर्वे से? ना सुनिए आप, हम देश में सांप्रदायिकता से देश को बचाना चाह रहे थे, देश को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। कादरी जी, एक सुझाव देता हूँ, अब तो फाउंटेन है जी, फाउंटेन सौंप दीजिए, बात ही खत्म जी। फाउंटेन है ना भाई, फाउंटेन है, लड़ाई फाउंटेन है, सौंप दीजिए, बात ही खत्म। फाउंटेन तो जरूरी नहीं है ना भाई, किसी के लिए ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, वो महादेव हैं, और आपके लिए फाउंटेन है। फाउंटेन की क्या मतलब? फाउंटेन सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म, बात ही खत्म। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं ना, अमन चोपड़ा की औकात इतनी है, ना अली कादरी की हस्ती उतनी है कि फैसला कर सके। ये फैसला कोर्ट करेगा। कादरी जी, फाउंटेन जरूरी है, फाउंटेन तो फिर क्या जरूरी? फाउंटेन सौंप दीजिए, तो विवाद ही खत्म। फाउंटेन के लिए इतना लड़ रहे थे आप लोग, सालों साल, 350 साल फाउंटेन बचा रखा था, 350 साल से फाउंटेन, सर्वे का विरोध फाउंटेन बचाने के लिए कर रहे थे। ये झूठ का फव्वारा या फाउंटेन बचा रहे थे? कादरी जी, आपने क्या विरोध किसने किया? नहीं, सर्वे का विरोध फाउंटेन बचाने के लिए हो रहा था क्या? नहीं, विरोध किया किसने? मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, सर्वे नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट गया सर्वे के खिलाफ। सुनो जी, बिल्कुल। सुनिए, विरोध अगर होता तो इतना सुकून से जो है वहां पर जो है वीडियोग्राफी और कमीशन के लोग नहीं जाते। नहीं, सुकून से नहीं, कमिश्नर को हटाने के लिए गए, फिर 2 कमिश्नर और सह कमिश्नर नियुक्त किए। आज सुकून से नहीं हुआ, बड़ा विरोध हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट गए, तभी तो 19 तारीख को सुनवाई होनी है। आपको तथ्य नहीं पता। अच्छा, एक मिनट, अगर वो फाउंटेन है, एक मिनट, अगर वो कादरी जी वो फाउंटेन, एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कादरी जी, वो फाउंटेन है, ठीक है, आप फाउंटेन, ऐसे पता नहीं अब हर मस्जिद के नीचे फाउंटेन, कितने फाउंटेन होंगे, खैर, तो फाउंटेन है, तो फाउंटेन की गहराई पता करने के लिए सर्वे हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि वो फाउंटेन है, तो फाउंटेन की गहराई पता करने के लिए सर्वे हो जाए। अल्लाह, सुनो, आप फसाद बर्पा करना बंद करो। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, हमको किसी भी जांच से कोई भी पाबंदी नहीं है, हर किस्म की जांच होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर हर चीज होगा और कोर्ट जो आदेश देगा, आज फिर कह रहा हूं, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान उसको मानेगा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के वक्त माना। ये बात को याद रखिए आप, हम संविधान के साथ है, हम कोर्ट के साथ है। आप अगर उसको शिवलिंग बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे जब तक ये कोर्ट नहीं बोलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यही वो कोर्ट से हुआ, हमको लग रहा है ये सपोर्ट से हो जाए। मतलब होता है ना कि भाई अब चोरी पकड़ी गई है, माफी मांग के खुद ही कि भाई हमारी गलती थी, हमारी चोरी पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़े गए, बात खत्म। ये शायद ज्यादा बेहतर, इससे भाईचारा, सौहार्द, संवाद, दुकानें बंद होती है नफरत की, जो आप हमेशा कोशिश करते हैं ना कादरी जी, जो आप हमेशा कोशिश करते हैं ना कि नफरत की दुकान बंद हो, भाईचारा बढ़े, आप ही बात करते हैं ना गंगा जमनी तहजीब। तो एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि देखिए अब तो ये शिवलिंग निकल आया,
छोड़िए विवाद, आप जरा फाउंटेन सुन के लिए लीजिए। लड़ रहे हैं, यहाँ शिवलिंग जरा के लिए सुन लोग लीजिए। लड़ रहे हैं, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, जरा आप सुन फाउंटेन लीजिए के लिए सर। लड़ रहे हैं, फाउंटेन के नहीं, लिए दीवार आप- खड़ी कर, ये तो आप इससे जब तो तक भाईचारा के- बढ़ेगा। वो कोर्ट से आप यहाँ जब- सपोर्ट से संबित पात्रा, एक अरे मिनट आ रहा हूं। आप जब तक के रहेंगे फसाद खत्म होगा नहीं ना। नहीं नहीं सर, आपका फाउंटेन है, काम ये फाउंटेन के चक्कर में विवाद है। चलिए ठीक है, संबित आप एक नंबर के फसादी है आप। संबित 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 आ, सर फसादी होते हैं ना अमन भाई, ये एक मिनट रुकिए, इनको ज्ञान देना बड़ा जरूरी होता है। ये फसादी होते तो 497 साल तक प्रभुराम मंदिर के लिए इंतजार करते, फसादी होते तो 350 साल यहाँ काशी विश्वनाथ के लिए इंतजार करते, फसादी होते तो आपकी कमलेश बात तिवारी कर होता, रहा हूं। फसादी होते तो अमन मथुरा भी चोपड़ा आजाद की होता, बात कर रहा फसादी हूं। होते तो आए दिन कश्मीर में नरसंहार अमन होता। छोड़िए ना चोपड़ा की फसादी, बात कर कौन रहा फसादी है? हूं। फसादी औरंगजेब था वो, फसादी बोलिए, औरंगजेब फसादी है ही मत, बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत, चलिए बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत, बात कर रहा हूं। बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत, बात कर रहा हूं। हैं? अमन चोपड़ा की बात कर रहा हूं कि जो मैं देश बताऊं, की देखिए फिजा खराब सच करते हैं। दिखाने के आदी हैं, इसलिए आपकी नजर में फसादी हैं। सच दिखाने के आदी हैं, इसलिए आपकी नजर में फसादी हैं। और औरंगजेब है फसादी, लुटेरा, आक्रांता, आपका पूजनीय, जिसको कवर फायर दे रहे हैं, उसके पापों को ढक रहे हैं आप लोग, मुझे फसादी बता रहे हैं। जो देश का वातावरण खराब कर रहे हैं उधर बोल रहा हूं मैं। हाँ,